वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जीवन निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वो उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। तो साथियों, सत्य धर्म हमारा प्रोग्राम चल रहा है। इसमें हमने 100 से ज़्यादा एपिसोड कर चुके हैं और कुछ नई से नई बात रखने की कोशिश करते हैं, कोई नई जानकारी देने की कोशिश करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम कुछ टॉपिक ऐसे भी ले लेते हैं जिसमें खतरा ही खतरा खड़ा होता है, लेकिन हम खतरा किसी को नहीं मानते हैं, लेकिन कोई अगर हमें अपना खतरा मान रहा वो अलग बात है। टॉपिक आज का है कि ब्राह्मण जो है, जिनकी जन्म कुंडलियों में राक्षस लिखा हुआ है, जिनकी जन्म कुंडलियों में गण में राक्षस लिखा हुआ है, ब्राह्मण उनको सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। जानिए कैसे। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि ब्राह्मण जिनकी जन्म कुंडलियों में गण में राक्षस लिखा हुआ है उनको अपना दुश्मन समझता है, सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। जानिए कैसे। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हमारा ब्राह्मणों से क्या लेना देना और हमारी क्या दुश्मनी है इनके साथ में। हमारी पर्सनल उनके साथ में कोई दुश्मनी नहीं है, वो इंसानियत के दुश्मन हैं। इस करके हम ये चीज़ें बोल रहे हैं क्योंकि उनके करके, ब्राह्मणों करके पूरा देश में हाहाकार मची पड़ी है। कहीं पर शिवलिंग निकाल रहे हैं, कहीं किसी को मोहम्मद साहब के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, कोई किसी के बारे में बोल रहा है। ये ब्राह्मण जो है, हम सीधी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर लोग वो छुपो के बात करेंगे तब भी ये बात तो जाएगी, उनके ऊपर ही जाएगी। तो सीधी बात करते हैं और किसी को बुरी लगे अच्छी लगे अलग बात है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ सीधा एक है कि लोगों को उससे जाल से बच सके, गुलामी की। और ये ब्राह्मणों ने जो जन्म कुंडलियाँ बना रखी हैं, ये सबसे बड़ा समझ लेना कि इनका मौत का फंदा इन्होंने खुद ही तैयार किया है। क्योंकि जब इंसान बहुत सारे बचा रखता है अपने, बहुत सारे देखे होंगे आप सभी ने कि उसमें जो है अपना बचाव का रास्ता रखता है, लेकिन ये सबसे बड़ा जो है कि उसमें कहीं ना कहीं फंसने का रास्ता भी होता है। तो सबसे बड़ा खतरनाक जो का रास्ता है ब्राह्मण के लिए, बच नहीं सकता है इससे, ये जन्म कुंडलियाँ हैं। तो जन्म कुंडली में जिनकी जन्म कुंडली में राक्षस गण में राक्षस लिखा हुआ है, उनको ब्राह्मण अपना दुश्मन क्यों समझता है, कारण क्या है। तो हमने इसमें लिखा है आर्टिकल एक थोड़ा सा। जानिए कैसे। जिन जिन लोगों की जन्म कुंडलियों में गण में राक्षस लिखा हुआ, ब्राह्मण उनको अपना सुकून की जिंदगी नहीं जीने देता। कारण क्या है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। मतलब ये तो उनकी जन्म कुंडली तो जन्म पत्रियाँ होती है, तो हम इनके बारे में क्या, हमें क्यों बोलने का हक है, या हमें कोई बोलने का हक नहीं है इसके बीच में। लेकिन क्या करें, इंसानियत का दुश्मन है तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि इंसानियत कुरला रही है, गुलामी में फंसे हैं लोग, तो उनको कौन निकालेगा। अगर हम नहीं निकालेंगे, हमें रब ने ज्ञान दिया है, हमें बुद्धि दी है, हमें टीवी चैनल दिया है चलाने के लिए, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम जो बातें हमारे सामने आई हैं, जो आ रही हैं, वो रख दी जाए सामने। कोई माने ना माने अलग बात है। तो जानिए कैसे। तो इसमें हमने लिखा है, इसमें वैसे तो ब्राह्मण क्षत्रियों और वैश्यों को भी अपना दुश्मनी ही समझता है, पर प्यार उनसे इसलिए करता है क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रियों का बल इस्तेमाल करता है और वैश्यों का पैसा इस्तेमाल करता है। तो ये पैसा जो है इस करके, नहीं तो ब्राह्मण जो है खुद गुलामी में फंसा हुआ है, इस करके उनको दूसरों को गुलाम फंसाना चाहता है, क्योंकि दूसरा आदमी कभी गुलामी में क्यों फंसाएगा किसी को। पर जिनकी जन्म कुंडलियों में गण में राक्षस लिखा हुआ है, उनको सुकून की जिंदगी क्यों नहीं जीने देता, इसके पीछे क्या कारण है। तो आओ जानिए। तो इसमें हमने जो थोड़ा पिछोकड़ दिया है कि भारत जब से जो है, भारत में रहने वाले SC ST OBC के लोग, जो ये सभी भारत के मूल निवासी हैं। भारत के मूल निवासी पहले राज किया करते थे, राज तो आने वाले वक्त में भी करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे स्टार्ट है, लेकिन एक स्टोरी बता रहा हूँ।
राज किया करते थे। जब ब्राह्मणों ने भारत पर हमला किया और फिर छल कपट से मूल निवासी राजाओं का कत्ल किया और इतना परेशान किया कि वह दूर दूर कर जंगलों में चले गए। और एक वक्त ऐसा आया कि ब्राह्मणों ने उन्होंने उनको अपना गुलाम बना लिया। तो ये यहाँ से शुरुआत है, तो चल रही है यहाँ से। तो ब्राह्मणों ने बड़ी चालाकी से जन्म कुंडलियाँ इसलिए बनाई ताकि वह अपने लोगों की पहचान कर सकें और अपने दुश्मनों की भी पहचान कर सकें। मतलब ये कोई धार्मिक चिन्ह नहीं है। जो जन्म कुंडली का धार्मिक वो ये है, धार्मिक हम उसको रद्द करते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ धार्मिक हो नहीं सकती जिसमें ऊंच नीच जात पात फंसी पड़ी है, वो धार्मिक नहीं होती है। इन्होंने सिर्फ अपनी पहचान के लिए, जैसे ब्राह्मणों ने जो है जनेऊ पाते हैं वो दूसरा पाते हैं, जो क्षत्रिय वो दूसरा पाते हैं, कोई और कलर का पाते हैं, मतलब किसी का पता हो उनको, तो जो वैश्य हैं वो और कलर का पाते हैं, शूद्र को तो पाने का हक है ही नहीं, उनके हिसाब से गुलाम हैं। तो जिनको ब्राह्मण अपना समझते हैं, यानी कि जिनको ब्राह्मण अपना समझते हैं, उनकी जन्म कुंडलियों में गण में देवता लिखा है, यानी कि जन्म कुंडलियों में गण में देवता लिखा है। जिनको ब्राह्मण अपना दुश्मन समझते हैं, उनकी जन्म कुंडलियों में गण में राक्षस लिखा हुआ है, यानी कि राक्षस को सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं अपना। जैसे आप सभी ने देखा होगा, जितने भी नाटक बनते हैं उनको नाटकों में देखते हैं कि देवतों और राक्षसों की लड़ाई दिखाते हैं, तब देवते राक्षसों को धोखे से मारते हैं। वैसे ही असली जिंदगी में भी जिनकी जन्म कुंडलियों में गण में राक्षस लिखा हुआ है, उनके कहीं ना कहीं बलात्कार करके या उनको बदनाम करके मारते हैं। जैसे मतलब बहुत सारे बलात्कार चलते हैं, मंदिरों में चलते हैं, कहीं कहीं चलते हैं। और ये देखे भी होंगे बहुत सारे जो कई कांड होते हैं जिसमें बलात्कार जो गरीब लड़कियां होती हैं उनकी कर देते हैं, मार देते हैं उनको। तो जिन 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 जन्म कुंडली में गण में राक्षस लिखा है, वह अपना छुटकारा कैसे पाए, यानी कि जिनकी जन्म कुंडली, अभी जो कोई कमियां तो बता देते हैं इसमें, लेकिन हम एक रास्ता भी बताते हैं, रास्ता उससे बाहर कैसे निकला जा सकता है वो भी हम बताने की कोशिश करते हैं। जात पात और वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों का बनाया हुआ एक गटर है, गटर समझे ना, बट गटर है जिसमें से इंसान के अंदर घमंड और हीन भावना की बदबू आती रहती है। हीन भावना और घमंड से इंसान के अंदर नफरत पैदा होती है, जिससे कि इंसान की जिंदगी मानसिक गुलामी के गटर के कीड़े के जैसी व्यतीत होती है। यानी कि जब इंसान गुलामी के उसमें जंजीरों फंसा होता है, तो आदमी की जिंदगी जो है, इंसान की जिंदगी एक गुलामी के गटर के कीड़े से ज़्यादा नहीं होती है। तो आगे इसमें, अगर जिन की जन्म कुंडलियों में गण में राक्षस लिखा हुआ है, अगर वह ब्राह्मणों का मुकम्मल तौर से बाइकाट करेंगे, तो वह मानसिक गुलामी से बच जाएंगे। यानी कि ब्राह्मणों का ये ब्राह्मण जो है गुलाम बनाते हैं इंसान को। और ये जन्म कुंडली गुलामी का एक दस्तावेज है, इनका जन्म कुंडली जो है गुलामी का दस्तावेज, क्योंकि वो पहचान लेते हैं उनको कि ये राक्षस है, राक्षस दुश्मन है हमारा, ऐसा। तो उसमें लिखा है कि अगर ST SC ST OBC के लोग एक साथ इकट्ठा होकर अपनी मानसिक शक्ति का, शरीर की शक्ति का सही इस्तेमाल करेंगे, तो भारत में राज कायम कर सकते हैं। ये करेंगे आने वाले वक्त में। तो चाहे अभी इसमें लास्ट में मैंने दिया है कि चाहे अपने आप को देवता समझने वाले हो, चाहे कोई अपने आप को राक्षस समझने वाले हों, अगर वह सचमुच ही सच को अपनाएंगे, उनके अंदर से हीन भावना और घमंड खत्म हो जाएगा। फिर वह सच्चाई के मार्ग पर चलकर ईमानदारी से काम करके दूसरों को सुख पहुंचा करके अपने जीवन को परम आनंद में जी पाएगा। तो लास्ट में इसमें लिखा है कि जिस इंसान के अंदर सचमुच ही सच होगा, वही इंसान ब्राह्मणों की षड्यंत्रकारी जन्म कुंडलियों के भेद को समझ सकता है, और वही इंसान इस षड्यंत्र से बाहर निकलकर आज़ादी की जिंदगी जी सकता है। तो साथियों, ये जो हमने लिखा है आर्टिकल, ये फेसबुक पर हमने डाला हुआ है और इंस्टाग्राम पर डाला हुआ है, तो कहीं भी आप पढ़ सकते हैं। अगर किसी को, ब्राह्मणों को ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं,
या हम बकवास मार रहे हैं, या हम उनकी बुराई कर रहे हैं, या हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो हमने पहले भी कई बार उनको विचार चर्चा के लिए बुलाया है, लेकिन आते नहीं हैं, कोई भी नहीं आता। हमारा एक नाम तो नहीं लेंगे किसी का हम, कि वो एक स्वामी हैं, तो वो हम बात कर रहे थे उनसे पहले। बहुत सारा जो चल रहा था वो उनके साथ में लगाव भी था हमारा काफ़ी। और बाद में जो हुआ, क्या हुआ बाद में कि उन्होंने हमारी विचारधारा, कहते हैं कि हमने हमने आपकी विचारधारा की बात को समझ लिया है कि आप ब्राह्मणों को गलत बोलते रहते हैं। उनको ऐसा लगा कि हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन क्या है कि जब हम जब सच बोलते हैं तो ऐसा उसको मतलब किसी को गलत महसूस होता, वो अलग बात है। लेकिन हम तो सच बोलने की कोशिश करते हैं, सच किसी को हजम नहीं होता, अलग बात है। अभी क्या हो रहा है कि जो मतलब ये जो सारा सिस्टम चलता, हर एक इंसान, सच्चा इंसान ये समझता है कि उसकी ज़िंदगी जो है सही तरीके से गुजरे, और सही तरीके से गुजरे, सही आनंद में जिए इंसान। तो वही आनंद में जी सकता है इंसान जिसके अंदर सच और ईमानदारी होगी। सच और इंसान ही ब्राह्मणों के इस चुंगल से बच सकता है। क्योंकि सबसे बड़े जो गुरु नानक साहब भी लिखते हैं इसके बाद गुरबाणी के अंदर, कि मत्थे टिक्का तेड़ तोती कखाई हथ छुरी जगत कासाई, कि वो बुचड़ ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड का एक कसाई है। तो ऐसा बोलते हैं। तो दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, जिन जिन की जन्म कुंडलियों पर राक्षस लिखा हुआ है गण में, उनको ब्राह्मण कभी माफ करेगा ही नहीं। क्योंकि वो भारत के राजे थे, महाराजे थे। पहले उनके जो राज मतलब उनसे छीन करके उनके सब उनके ऊपर सत्ता बैठे हैं ये। अभी आने वाले वक्त में ऐसा आएगा वक्त जिस दिन भारत में से ब्राह्मणी राज, हिंदू राज, या जितने भी जो शैतानी राज हैं, मतलब ये समाप्त होंगे। और भारत में सच्चाई का, ईमानदारी का राज जरूर आएगा, और बहुत जल्दी आएगा। क्योंकि आसार हमें लग रहे हैं कि 2024 या 25 के बीच बीच में वर्ल्ड के अंदर भी चेंज होगा सारा कुछ। क्योंकि वर्ल्ड में जो चल रहा है सारा कुछ, ये सारा कुछ गड़बड़ चल रहा है। वर्ल्ड के जो शैतान लोग हैं, मतलब वो गुलाम बनाना चाहते हैं। और जो बहुत सारे हैं शैतान, हम उनको कहते हैं, जो दूसरों को गुलाम बनाना चाहते हैं। इसमें इंसान का रोल नहीं है, इंसान के अंदर शैतान ही बैठ जाता है कई बार आकर के। तो याद रखे, जिन जिन की जन्म कुंडलियों में राक्षस लिखा हुआ है गण में, उनको कभी ब्राह्मण माफ नहीं करेगा। चाहे उनको रोटी खिला दो, चाहे उनके घर में अगर पूजा पाठ करवा लो उनसे, जो मर्जी कर लो। वो ये जन्म कुंडली सिर्फ उनके दस्तावेज इससे आई चीज़ का है कि वो अपने दुश्मनों की पहचान कर सके, और उनके लोग कौन उनकी पहचान कर सके। और इससे ज़्यादा कोई औकात नहीं है जन्म कुंडली की। सिर्फ इतना ही है कि वो अपने अपने इसकी पहचान कर लेते हैं, भाई ये हमारा ही आदमी है कि किसी और का आदमी है। तो इस करके जो है वो जन्म कुंडली में लिखा हुआ है, वो दूर से पहचान लेते हैं। जब राक्षस दिखता है ना उनको लिखा हुआ ना, कि वो और तो को पहचान नहीं सकते, उसमें राक्षस लिखा हुआ, उनको पता है, वो अपनी भाषा समझते हैं। जब देखते हैं कि राक्षस घास को कैसे बेवकूफ़ बनाना, कैसे ठगना है इसको, कैसे तंत्र मंत्र में डाल करके ये लूटना है, तो सारी ज़िंदगी उसको लूटते रहते हैं। तो याद रखें, जो सच को अपनाएंगे वह षड्यंत्रकारी ब्राह्मणवादों की चुंगल से छुड़ जाएंगे। अगर किसी को लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों का, तो ब्राह्मण बड़े से बड़े विद्वान आकर के इस विचार चर्चा कर सकते हैं। किसी भी प्लेटफार्म पर आ जाएं, विश्व के किसी भी प्लेटफार्म पर आकर विचार चर्चा कर सकते हैं। 1 लाख आ जाएं, 1.25 लाख आ जाएं, 10,000 आ जाएं, 5,000 आ जाएं, 2 आ जाएं, 1 आ जाएं, हम तैयार हैं बिल्कुल। लेकिन हारना और हराना हमारा मकसद नहीं है। ज्ञान सीखना और सिखाना है। अगर कोई हमें हराना चाहता है तब भी हम तैयार हैं, अगर कोई हमसे हारना चाहता है तब भी हम तैयार हैं। तो कम से कम विचार चर्चा करने के लिए तो आए। लेकिन याद रखें, ST SC OBC के लोग इस बात को समझे कि राक्षस का मतलब होता है जो उसका कत्ल करना। क्योंकि बड़े बड़े नाटकों में देखा होगा आप सभी ने, नाटकों में, फिल्मों में देखा होगा, राक्षस को मारते हैं। तो राक्षस जब वहाँ पर मार सकते हैं तो यहाँ पर जिंदा कैसे छोड़ सकते हैं। तो अपनी जान खुद के बख्श में है, तो खुद समझे इस बात को। ब्राह्मण की जो है सच ही एक ऐसा है फार्मूला है जो निकाल सकता है इस गुलामी से। और याद रखिए, जिन जन की जन्म कुंडलियों में वो सावधान रहें और जन्म कुंडलियों को पाड़ कर फेंक दें, ताकि अपना बचाव हो सके। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। अस्सलाम वालेकुम। जय जोहर। थैंक यू।